Hello, friends. Welcome to channel Guidance from Divine. And in today's reading, जो मैसेज है वो मेनली um, um, वो मैसेज है कि आज व्हाट इज़ गेटिंग अनब्लॉक्ड इन योर लाइफ। तो आपके जीवन में क्या चीज़ है जो ब्लॉक्ड थी या पूरी नहीं हो रही थी और अब खुलने वाली है। तो उस तरह के मैसेज के अराउंड ये रीडिंग प्रोग्रेस करेगी। तो सबसे पहले एक मैसेज लेते हैं शुरू करने के लिए गणेश जी के डेक से एक, टू स्टार्ट इट विद वेरी ऑस्पिशियस एनर्जीज। और सारे ब्लॉक्स को निकालने के लिए गणेश जी के आशीर्वाद के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो प्रायोरिटीज़ नंबर 30। तो किसी तरह की ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रायोरिटी में काफ़ी टाइम से है और पूरी नहीं हो रही है, या कुछ ज़रूरी है आम, और ब्लॉक्ड चल रही है या डिले एनर्जी में चल रही है। उस पे गणेश जी की ब्लेसिंग उस ब्लॉक को खोलने के अराउंड है। अब थोड़ा इसको डे टू डे लाइफ के साथ वाह डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। तो पहली जो अनब्लॉक एनर्जी है वो अनएक्सपेक्टेड इनकम में है, नंबर 27। तो नंबर 9 एनर्जी है जो बहुत ही क्लोज टू कंप्लीशन की तरफ है, 10 के पास है नंबर 9, ऑलमोस्ट देयर। और अनएक्सपेक्टेड इनकम एक फाइनेंशियल गेन है जो आपकी तरफ आ रहा है। किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट है, अनएक्सपेक्टेड है। शायद प्रायोरिटी और अनएक्सपेक्टेड दोनों ही यहाँ पे हैं कि आपकी प्रायोरिटी में तो है किस तरह की ये फाइनेंशियल डीलिंग, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इस तरफ से ये चीज़ आएगी। उस तरह से एनर्जी कनेक्ट होती है। तो फाइनेंशियल गेन है, वेरी ब्यूटीफुल। सो इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों की ही एनर्जी आ गई। एंड देन वी हैव नंबर 17, गिफ्ट, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एनर्जी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट के साथ में भी है, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड द गिफ्ट। नंबर 8 इज़ द एनर्जी ऑफ अबंडेंस एज वेल। तो अगेन वो चीज़ उसी के साथ अलाइन होती है। um, बहुत ही पॉजिटिव अनब्लॉक जो भी चीज़ ये खुल रही है, बहुत ही एक अबंडेंस की एनर्जी आपकी तरफ ला रही है। चलिए थोड़ा और एक एडवाइस और प्रेडिक्शन और एडवाइस एक साथ लेते हैं। ये मैसेज एक्चुअली शुरू में जब मैंने चैनल किया तो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तरफ से नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो अनब्लॉक एनर्जी हो रही है, इसमें गणेश जी के आशीर्वाद से ये चीज़ खुल रही है। ओके, सो वी हैव हेल्पिंग हैंड, यस, गणेश जी का हेल्पिंग हैंड। नीड अदर्स टू असिस्ट विद सर्विसेज, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नो वन कैन हैंडल इट ऑल। तो ये उस एनर्जी की तरफ ले जा रही है जो डिले एनर्जी हम देख रहे थे कि जो प्रायोरिटी है उसमें शायद ब्लॉक इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आप हर चीज़ को एक ही तरह से एक साथ कर रहे हैं, सारा काम आप ही देख रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोड शेयर करने की ज़रूरत है उन प्रायोरिटीज़ के साथ, और ख़ुद को भी प्रायोरिटी बनाना एक मैसेज है यहाँ पे। देयर इज़ नो शेम इन टेकिंग हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प, एक तो ये मैसेज है। और दूसरा इसमें, क्योंकि अब ये हेल्पिंग हैंड वाली जो एनर्जी है इसमें अब टाइमलाइन दिख रही है। तो पहले अभी तक मुझे टाइमलाइन, ये कितने टाइम में ब्लॉक खुलेगा, इसकी एनर्जी नहीं पिक हो रही थी, लेकिन अब मुझे क्लियरली इसका मैसेज दिख रहा है कि जब आप इस तरह की इस हेल्पिंग हैंड गाइडेंस को फॉलो करेंगे, चाहे वो गणेश जी से आपको जो उनका सपोर्ट है वो तो है ही है हेल्पिंग हैंड, लेकिन +1+1 दिखा रहे हैं वो मुझे। तो 1+1 का मतलब ये है कि 1 तो ये हो गई जो आपकी गाइडेंस यहाँ से है, +1 हेल्पिंग हैंड जो सेकंड हेल्पिंग हैंड है, वो हेल्पिंग हैंड आपकी चॉइस से आप चूज़ करेंगे। उसको थोड़े से हार्ड वर्क को जैसे डेलीगेट करना कहते हैं ना, कि आप उस काम को देंगे, वो डेफ़िनेटली इसकी एनर्जी है आपके इस आज की गाइडेंस में, ताकि वो पूरी तरह से वो ब्लॉक खुले। और हैंड का तो देखिए इतना इम्पोर्टेंस है, ये तीनों कार्ड्स में हैंड हैंड दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे गणेश जी भी ने भी जिस तरह से कमल का फूल पकड़ा हुआ है, वो हाथ की तरफ फोकस है उनका कि वो देख रहे हैं उसको। तो देयर इज़ सम अदर मैसेज ऑफ द हैंड एज वेल, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं और क्या निकलता है। um, और थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट अगले डेक के साथ।
Oh, thank you. So we have Magician's Sword. अच्छा, कॉन्फिडेंस इन योर मैजिक, नंबर 37। तो ये नंबर 9 से जो हम 9 एनर्जी पिक कर रहे थे, ये अब 10 पे मूव हो गई है। और देखिए, नंबर सिंक्रोनिसिटी देखिए कि 10 के डिफरेंस पे ही पूरी हुई है। 17 में 10 जोड़ो 27, में 10 जोड़ो 37, राइट। सो और ये खुद 10 है। सो देर इज़ 1010 नंबर, 17, 27, 37। 10 के पैटर्न में कोई किसी तरह की सिंबॉलिज्म आपके साथ हो सकती है, तो इन नंबरों पे, इन पैटर्न्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। और जो हाथ की एनर्जी थी, वो एनर्जी इसलिए आ रही थी कि ये मैजिकल सोड आपको ऑफर कर रही है आपकी गाइडेंस टीम, एंड यू हैव टू होल्ड इट। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द हैंड हेयर। इस तरह की एनर्जी आपके हैंड के थ्रू उस एक्शन पे भी फोकस कर रही है कि आपको अपने हाथ पे, अपने कर्म पे, जिस तरह से आप एक्ट करेंगे, जो चॉइसेस लेंगे, जिस तरह से इस तलवार को चलाएंगे, तो मेंटल एक्शन उस चॉइस का और फिजिकल एक्शन जो 3D लाइफ में हो रहा है उस पे, वहाँ पे ब्लेसिंग है। एंड आई फील दैट इज़ वेयर द ब्लॉक लाइज फ्रेंड्स, कि जो वो चॉइस वाला एक्शन है ना, कि शायद फिज़िकल एक्शन में उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो वो मेंटल चॉइस वाली एक्शन है, वहाँ पे किसी तरह का कोई ब्लॉक था, और वहाँ पे उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि इस गाइडेंस के साथ अगर आप अलाइन हो रहे हैं, आप इसे रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अलाइन भी हो रहे हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेट चेंज आएगा उस कॉन्फिडेंस में, और वो ब्लॉक खुलेगा। और आगे अब और गाइडेंस या प्रिडिक्शंस रिसीव करते हैं गणेश जी से, लक्ष्मी जी से। ब्लॉक जो एनर्जी अनब्लॉक हो रही है, वो डेफिनेटली अबंडेंस की है, गणेश जी के फ्लो में है, फाइनेंशियल फ्लो में है। लेकिन डेफिनेटली गणेश जी का बहुत सपोर्ट है आपकी इस सिचुएशन में, इस चेंज को लाने में। एंड देर ऑल्सो सेइंग लाइक इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज, इट्स लाइक अ चेंज जो आपको लेके चलना ही चाहिए। तो जो टाइमलाइन है, वो भी रिमाइंड करा रहे हैं मुझे अभी कि मैंने टाइमलाइन नहीं शेयर करी। तो वो जो टाइमलाइन की बात हो रही है कि ये अनब्लॉक कब हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ये 11 डेज़ की एनर्जी आ रही है कि 11 डेज़ में एनर्जी चेंज हो रही है, और कुछ लोगों के लिए ये 31 डेज़ की एनर्जी आ रही है। तो ये सिर्फ नंबर्स हैं जो मुझे मेरी थर्ड आई में मेंटल उसमें दिख रहे हैं कि दिस इज़ वेयर ये दो तरह की इम्पॉर्टेंट 11 दिन या 31 दिन की एनर्जी है। Then we have number 14, judgment. Soul searching will bring inner peace to many areas of your life. तो ये जो मैसेज है ना फ्रेंड्स, ये वो मैसेज है जो मैं कह रही थी कि ये लाइफ का चेंज है, ये वो चेंज है। तो इस एनर्जी के साथ आपको ये थोड़ा सा डीप थिंकिंग वाला मैसेज है, अदर देन व्हाट इज़ अनब्लॉकिंग। क्योंकि जो अनब्लॉक होने वाला है, जो गाइडेंस है, वो रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए आपकी लाइफ लॉन्ग चेंज में। तो किसी तरह की ऐसी जो सेल्फ प्रायोरिटाइज करने वाली एनर्जी थी ना, उसमें हम उस सेल्फ जजमेंट वाली इस एनर्जी के साथ मैच कर सकते हैं, और इसको मैसेज को उस तरह से रिसीव कर सकते हैं कि सेल्फ क्रिटिक हमें नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। डू नॉट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ इज़ व्हाट दे शोइंग मी। तो वो कह रहे हैं वो जो 1+1 दिखाया था, वो एक और एक 11 है। सो 1+1 इज़ नॉट 2 नाउ, इट इज़ 1+1 11। That is only when you prioritize yourself, when you align with the guidance, and when you have this attitude of taking help from others. तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हमें कई बार ना ऐसे कि हेल्प आस्क ही करनी पड़ती है। कई बार लोग हमें ऑफ़र भी करते हैं और हम मना कर देते हैं। तो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने के लिए आपकी स्पिरिट टीम आपको बोल रही है। अगला डेक ये इंट्यूटिव डेक है। लेट्स सी, एक दो कार्ड और लेते हैं एक दो डेक से, फिर देन लेट्स मूव टू टैरो एंड सी क्या आता है। ओ, अब मुझे तीनों कार्ड दिख रहे हैं। स्पिरिट थैंक यू। मैं इतने ज़्यादा कार्ड्स लेती नहीं हूँ, लेकिन जब बहुत स्ट्रांगली आते हैं तो आई फील द एनर्जी, आई फॉलो द गाइडेंस एंड आई टेक देम ऑन। सो वी हैव क्लियर लिमिटिंग बिलीफ। सो नंबर 17 आपका ऑलरेडी यहाँ पे रिपीट हुआ है गिफ्ट के साथ। तो ये जो रेडी है एनर्जी रिसीव करने के लिए एज अ गिफ्ट, वो गिफ्ट स्पेसिफिकली किसी तरह का एक लिमिटिंग बिलीफ है जो आप शायद अपने लिए, वो जो सेल्फ क्रिटिकल हम पिक कर रहे थे एनर्जी, उसके अराउंड है, और ये चीज़ रिलीज़ हो रही है
ये चीज़ अनब्लॉक हो रही है, दैट इज़ द मैसेज। तो इसके साथ हमें बहुत क्लियरली इस एनर्जी के साथ इसे गिफ्ट की तरह से देखना है कि कैसे मेरे लिए ये एक तोहफा है, ये एक उपहार है कि वो सेल्फ लिमिटिंग, वर्किंग हार्ड, वेरी हार्ड कि मुझे ही सब कुछ करना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो चाहे 11 दिन चाहे 31 दिन फ्रेंड्स, एनर्जी अनब्लॉक हो रही है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो आपको इस तरह से सोल लेवल पे उस विजडम के साथ एक नया पन्ना जैसे आप अपनी चैप्टर लाइफ बुक में चेंज कर रहे हैं, पलट रहे हैं, उस तरह से इस लिमिटिंग बिलीफ को निकालना है। और वो फिर आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग गिफ्ट है, जिसमें आपके पास और ज़्यादा हेल्प है उन्हीं कामों को उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने के लिए, और सपोर्ट है ताकि आप उस चीज़ के साथ लाइफ को, खुद लाइफ को एक गिफ्ट की तरह से आप जी सकें। कितना सुंदर मैसेज है। देन वी हैव नंबर 38, कम्युनिटी कॉल्स। तो ये वो 11 नंबर आया जो 11 दिन की भी एनर्जी थी। इस मैसेज में कम्युनिटी कॉल्स में ये हेल्पिंग हैंड वाला मैसेज है, नो वन कैन हैंडल इट ऑल, है ना। तो ये इसके साथ अलाइन होती है एनर्जी, लेकिन इसमें एक चीज़ गिव एंड टेक की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि कुछ लोगों को शायद गिल्टी फील होता है, इस वजह से वो हेल्प नहीं लेते हैं। एंड उनके लिए ये एक बहुत सपोर्टिव मैसेज है कि टू फील बिलोंग्ड विद समवन, जैसे आपकी कम्युनिटी है। तो उसमें आप देखिए जिस तरह से सोसाइटी में एक छोटे से किसी कम्युनिटी के ग्रुप में जिस तरह से सारी चीज़ें अलाइन होती हैं, सबको सब पता होता है, ये उनका काम है, वो अपना कर रहे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे वो गिल्टी नहीं फील कर रहे होते उस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आपका काम है और आपको करना है तो आपको बता भी देंगे कि ऐसे करना है, या आप किसी दूसरे को बता देंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वहाँ पे उस चीज़ के एक एटीट्यूड का जो कम्युनिटी वाला सेंस है, ये उसकी तरफ इशारा देता है उस हेल्प के साथ। और उस गिल्ट के साथ डील करने के लिए ये मैसेज भी आ रहा है फ्रेंड्स कि गिव एंड टेक की एनर्जी होती है कम्युनिटी में। कम्युनिटी में सब अपनी तरफ से अपनी समझ से चल रहे होते हैं। तो अब वो कम्युनिटी वाला जो सेंस है आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में जहाँ पे एनर्जी अनब्लॉक हो रही है, वो आपको खुद रेजोनेट थोड़ा करना पड़ेगा, बीइंग एज अ कलेक्टिव रीडिंग, कि कहाँ पे वो चीज़ आपके साथ सोल लेवल पे, सोल विजडम पे चेंज लेके आती है। बट येस, इट्स डेफिनेटली कनेक्टिंग विद कि कम्युनिटी सेंस को थोड़ा सा um, अपने अंदर लेने के लिए, कि हर चीज़ आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी की जगह आप फैमिली भी लगा सकते हैं, कि क्योंकि फैमिली भी एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पे सबको अपने सही तरीक़ों से, वो जैसे वो मुझे वो दिखा रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अम, जैसे गेयर होते हैं, वो गेयर एक दूसरे के उसमें फंसते हैं और फिर सही गोल चलते हैं, जैसे इंजन में या किसी इस तरह के मैनुअल, उसमें उस तरह की एनर्जी है। एवरी क्लॉक फिट्स इन इट्स प्लेस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। तो उसमें कम्युनिटी की जगह आप उसे भी लगा सकते हैं, फैमिली। और ये जो बर्ड की स्प्रेड विंग्स है ना, इसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है कि जो गिफ्ट ऑफ लाइफ है, टू लिव लाइफ एज अ गिफ्ट is what means this. You're going to spread your wings and feel light. They're not saying take flight, they're saying feel light, हल्का महसूस करना, पूरा उस स्ट्रेच में अपने परों को फैलाने की, ऑप्शन को, चॉइस को, पॉसिबिलिटी को इज़ द गिफ्ट। सो येस, देर इज़ फाइनेंशियल तो है मैसेज, लेकिन आई फील इट्स मोर ऑन दिस, वो सोर्ड जो है वो भी यहाँ पे फिर अलाइन होती है। मूव थ्रू योर फियर, नंबर 41। ओके, यहाँ पे भी देखिए चिड़िया हैं जो उड़ रही हैं और एज पे खड़े हैं। तो ये इसलिए प्रायोरिटाइज मैसेज गणेश जी का फर्स्ट उसमें आया था, विच completely aligns and makes a lot of sense now with जिस तरह से हम इस लिमिटिंग बिलीफ की एनर्जी को जब देख रहे थे ना अपने लिए, तो वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जो मतलब जैसे बचपन से, कुछ कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन बचपन से इस तरह से कुछ चीज़ें सिखाई हुई हैं जो भर जाती हैं और लगता है यही सही है, ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही होता है, थोड़ा सा उस तरफ एक मैसेज है। अम, उसको आपको इसलिए सोल लेवल पे करना है, दैट्स वाई दिस कार्ड हैज़ कम। मैं वही अभी समझ रही थी कि रीडिंग वैसे तो ब्लॉक एनर्जी और उसके अराउंड थी, लेकिन सडनली देर इज़ अ डीप डेप्थ एज वेल इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इन दीज मैसेजेस।
अगर आप चाहें तो इसे सिंपल एक उसी तरह से रीडिंग को ले सकते हैं, लेकिन इस मैसेज में, आज की रीडिंग में एक बहुत डीप एस्पेक्ट भी है सोल लेवल पे। किसी तरह की शायद कंडीशनिंग को, किसी तरह की इस तरह की सोच को, या कोई एक ढर्रा जैसे, जिसे आपको पता है कि वो ठीक नहीं है, आप उसमें ये पंख नहीं फैला पा रहे हैं और उसकी ज़रूरत है। तो रियली दैट डीप मैसेज गोज एंड अलाइंस विद कि ज़िंदगी ही, जीवन ही गिफ्ट की तरह जी जा सकती है। दैट इज़ अराउंड अ लिमिटिंग बिलीफ, अराउंड योर फियर। तो काफ़ी हद तक आप उस एज पे पहुंच गए हैं और यहाँ से जैसे जंप करना, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। तो ये सोच रहे हैं कि मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन ज़रूरत सिर्फ यही है कि इस तरह से पंख फैला के कूदना है, एंड इट विल स्टार्ट फ्लाइंग, यू विल फील लाइट। वो मैसेज है। वेरी डीप मैसेज डेफिनेटली। पर आपकी अपनी चॉइस है फ्रेंड्स, जिस तरफ भी आपको ये रेजोनेट हो रही है। 3D लाइफ में तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव और उस तरह के मैसेजेस हैं जो अनब्लॉकिंग और अबंडेंस और पॉजिटिव मैसेजेस हैं ब्लेसिंग्स के। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा डीप देखें तो आपके इनर वर्क के लिए भी सोल लेवल पे बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है इस रीडिंग के थ्रू। नेक्स्ट मैसेज इज़ विंटर। विंटर एक और रीडिंग में रिसेंटली आया था और इसमें इम्पॉर्टेंस है विंटर के टाइम की, सर्दी के टाइम की, जो सर्दियाँ आएंगी। लेकिन अदर देन दैट देर शोइंग मी लाइक द जैसे वो आइस इज थॉइंग। थॉइंग मतलब जैसे वो मेल्ट हो रही है, जो जैसे ग्लेशियर की आइस होती है वो मेल्ट होती है और फिर वो नदी बनती है, उस तरह की एक फ्लो एनर्जी भी फिर अनब्लॉक हो रही है। बहुत शायद हो सकता है कोई पुराना डीप सोल लेसन हो फ्रेंड्स यहाँ पे उस लिमिटिंग बिलीफ के अराउंड, जो किसी एक लाइफ टाइम में आपने उठाया है और वो इसलिए इस तरह से दिखता है अभी कि सब कुछ मुझे ही करना है, वन मैन आर्मी टाइप्स की तरह, कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ चलना। और पास्ट लाइफ का है, इसलिए इस लाइफ में भी शायद ज़्यादातर कलेक्टिव के लिए वो जो मैं बात कर रही थी कि सिखाई हुई चीज़ें हैं उसके अराउंड एनर्जी बनी है, उसी तरह का एक्सपोजर लाइफ में मिला है। और अब उसके टूटने का, उसके मेल्ट होने का टाइम आया है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी उस लिए भी। दिस अपॉर्चुनिटी इट्सेल्फ इज़ अ गिफ्ट। वो सोड आपके पास है, वो डेफिनेटली वो सोड आपके पास है। और जेंटलनेस की एनर्जी, देयर इज सो मच लव वाइब्रेशन इन दिस कार्ड। वाह, आई होप बहुत सारे व्यूअर्स फील कर पा रहे हैं उस एनर्जी को, जैसे मैं इसे देख रही हूँ और फील कर रही हूँ इस जेंटलनेस कार्ड को। देयर इज सच ब्यूटिफुल लविंग एनर्जी इन दिस कार्ड। सो ये जो एनर्जी लव की है, ये आपकी स्पिरिट टीम का रिप्रेजेंटेशन है इस डियर का। और बहुत जेंटलनेस के साथ उनका एडवाइस है कि इस पूरी प्रोसेस को जेंटलनेस के साथ किया जा सकता है, और हम एक साथ जेंटलनेस के साथ ही कर रहे हैं, करेंगे। बट बी रेडी, अगर आप डीप लेवल पे इस रीडिंग को ले रहे हैं तो ये बहुत सारी पुरानी जमी हुई बर्फ गल सकती है उस जेंटलनेस, उस लव वाइब्रेशन के साथ। लव इज़ द जेंटल सोड, देयर सेइंग, या लव इज़ द जेंटलेस्ट सोड। तो लव इज़ लाइक प्यार की वाइब्रेशन के साथ जब हम हीलिंग जर्नी करते हैं, इट इज़ लाइक अ सोड, बट इट्स अ वेरी जेंटल सोड। उसकी धार में कमी नहीं है, लेकिन काम पूरा वही होता है। वी डू इट विद gentle vibration. Then we have storyteller. Okay. तो ये एनर्जी एक लिमिटिंग बिलीफ के साथ अलाइन हो रही है कि जो लिमिटिंग बिलीफ वाली एनर्जी है ना, कि पास्ट लाइफ वाली भी जो हम पिक कर रहे थे डीप सोल लेवल के लिए, वहाँ पे ये स्टोरी चलती रहती है शायद आपके दिमाग में, या आप बाहर से सुनते हैं इस चीज़ को, और वो लिमिटिंग बिलीफ कहीं ना कहीं रोज़ आपके सामने आखड़ा होता है, अपने आप को दिखाता है, क्योंकि वो स्टोरी की तरह से चलता रहता है बैकग्राउंड में कहीं। या तो आप ही खुद बोल रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कलेक्टिव में दोनों तरह से एनर्जी देखी। इसीलिए मैं बोल रही थी, मैंने कहा इस चीज़ में शायद कुछ लोगों को हर्टफुल हो सकती है, इसलिए उसे हम एक बाउंड्री के बियॉन्ड क्रॉस नहीं करेंगे। वी हैव टू बी जेंटल एंड वेरी सेंसिटिव विद इट। लेकिन येस, देर इज़ दिस लाइक अ टॉक विच हैपन्स, या तो आपकी सेल्फ जजमेंट में जो सेल्फ प्रायोरिटी वाला मैसेज था, या बाहर से आपको बिकॉज ऑफ दैट पास्ट लाइफ इम्प्रिंट वो चीज़ें पॉसिबल हैं। ये अगेन उसकी अराउंड मैसेज है, बट द प्रेजेंस ऑफ आउल इज शोइंग दैट विजडम।
कि ये नया चैप्टर है विजडम का, इस स्टोरी को हम बदल सकते हैं, उस लिमिटिंग बिलीफ को निकाल के ये स्टोरी को चेंज करने का, बदलने का टाइम आ गया है। एंड द बॉटम डेक एनर्जी इज स्ट्रेंथ, यू हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट। तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिसमें तूफान के बीच में ये नेस्ट है और उसमें से ही एक पेड़ उग रहा है। तो आप देखिए ये चीज़ कितनी सिम्बॉलिकली स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ उग ही नहीं रहा है और उसने सूरज को भी टच कर लिया है, जैसे रीचिंग फॉर द लाइट। वेरी डीप मैसेज अगेन। तो इसको फ्रेंड्स वही है कि आप इसे 3 में ले रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव है, इसमें डेफिनेटली कोई वो नहीं है। डीप सोल लेवल पे भी पॉजिटिव है, लेकिन इट टॉक्स अबाउट द काइंड ऑफ वर्क विच लाइज अहेड। इसलिए वो जेंटलनेस के और सपोर्टिव मैसेजेस उस तरह के ज़्यादा हैं कि कोई लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली कि वो क्या है जो उस फियर के साथ है, और ये क्लू है वो हेल्पिंग हैंड वाली, और आपको उसमें कॉन्फिडेंस, ये ब्लेसिंग है कॉन्फिडेंस की, राइट। सो उसके साथ फिर आप अलाइन करेंगे तो वो सोल मैसेज की तरफ से आगे बढ़ेगा। या देखिए, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ एनर्जी आई एम पिकिंग, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन ऑफ दिस सोड। तो जिस तरह से ये ऑपोजिट सोड आई ना, दिस इज़ पॉइंटिंग अप एंड दिस इज़ पॉइंटिंग डाउन, तो यहाँ पे हथियार गिरा दिए थे आपने, शायद किसी लाइफ टाइम में कुछ ऐसा हुआ था पास्ट लाइफ में। अब क्योंकि ये आकाश एनर्जी नहीं है तो इसमें और ज़्यादा मैं एक्सेस नहीं कर सकती, और ऊपर से कलेक्टिव भी है। बट द होल कलेक्टिव में ये चीज़ किसी पास्ट लाइफ में शायद हो चुकी है, जहाँ पे इस तरह से लॉस्ट बैटल की एनर्जी थी। ये हथियार डाल दिए थे, मतलब ये सोड न उठाने का फ़ैसला किया था, लेकिन ये इस लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई है। अब ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके ज़ोडिएक या आपकी जिसे जिसे हम नेटल चार्ट कहते हैं स्पेसिफिकली, उसमें कुछ ऐसे हो रहा हो कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है। अगले 11 दिन और अगले 31 डेज़, 31 दिन तो स्पेसिफिकली उस 3D के साथ अलाइन होते ही हैं, लेकिन इसके साथ भी होते हैं कि आप उस चीज़ पे ध्यान देना, काम करना शुरू करें तो रिज़ल्ट 11 दिन या 31 डेज़ में, वो सोल डीप लेवल पे नहीं बोल रहे प्रोडिक्शन, बट वो काम होने लगेगा तो अपने आप वो वक्त लगता है उस बर्फ़ को पिघलने में, बट वो स्ट्रेंथ के साथ काम कंटिन्यू होता रहेगा और स्टोरी चेंज हो जाएगी जेंटलनेस से। या तो बॉटम टेक एनर्जी भी देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि काम होगा। और आगे एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ लास्ट कार्ड, यस। तो ये 9 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है, इसमें 2-3 अलग मैसेजेस सडनली आए हर्ट की। एक तो उस फियर के लिए वो बोल रहे हैं कि इससे डरो मत, इससे परेशान नहीं हो सकता है जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं कलेक्टिव पे ना काम करने के, तो हीलिंग टेक्स करेज, या लेकिन उसमें जो एनजाइटी और फियर एनर्जी हम पंप करते रहते हैं ना, उसमें उस पे ध्यान देना आपको चाहिए यहाँ पे डेफिनेटली, उस जेंटलनेस के साथ इस कार्ड की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको ना वीनस प्लैनेट की तरह से भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ और एक ऑर्ब की तरह पिक कर रही हूँ कि जैसे इस तरह की लाइट का एक गोला सा, शायद कॉर्नर ऑफ द आई या कहीं आप में ज़्यादातर लोगों ने नोटिस किया है, ये आपके गाइड्स की एनर्जी का कलर भी हो सकता है ऑर्ब का। और वीनस की जो एनर्जी है, वीनस यानी शुक्र, शुक्र की जो एनर्जी है वो आपके नेटल चार्ट में इस काम को लेके जा रही है, विच इज़ वेरी मच अराउंड सेल्फ लव। तो ये बहुत ही एक अलग अगेन यूनिक मैसेज हो गया, जिसकी वजह से कुछ अनब्लॉकिंग हो रही है। और इसमें दूसरा मैसेज था आई एम जस्ट थिंकिंग ये क्या है। फ्रेंड्स, एक तरह की क्लियरिंग करने की एकदम से सडनली ज़रूरत है। तो थ्रू मी एज योर रीडर, बिकॉज मैं अभी कलेक्टिव की एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्टेड हूँ, सडनली मेरे गले में कुछ तो दिक्कत शुरू हुई आउट ऑफ नोवेयर। अभी भी आपको, आप समझ रहे होंगे आवाज़ में कुछ दिक्कत चल रही है। आई फील यहाँ पे किसी तरह की क्लियरिंग की आपको ज़रूरत है। एंड किसी तरह की हो सकता है ये एनर्जीज़ जो आपको उस लिमिटिंग बिलीफ के साथ जो स्टोरी चलती है ना, शायद वो नेगेटिविटी कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं जो ऐसी एनर्जीज़ आपको सुनाती रहती हैं, स्टोरीज़ फीड करती रहती हैं। अगर सिर्फ आप किसी तरह की कुछ क्लियरिंग या एनर्जी वर्कर के साथ क्लियरिंग लें, तो उससे भी आपको काफ़ी विजिबिलिटी इसमें हेल्प मिल सकती है। तो दैट वाज योर मैसेज फ्रेंड्स। मैं आपको एक फाइनल कार्ड और देती हूँ आफ्टर दिस
क्लियरिंग, क्योंकि यस वी वांट टू एंड विद इंस्पिरेशन हमारी रीडिंग, हमारा मैसेज। सो ये इसका डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है। इट्स द सेम नंबर 9, ये एनर्जी ये हो जाएगी, और जिस तरह से ये कार्ड निकला ना, ये एनर्जी इसके क्लियर हो जाएगी। सो 9 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, विश फुलफिलमेंट कार्ड, लकी कार्ड। सो ये आपकी फाइनल आउटकम या डेस्टिनेशन एम है। दिस इज़ द गिफ्ट एनर्जी फ्रेंड्स। दैट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं 3 बार शफल कर चुकी हूँ कार्ड, हर बार किंग ऑफ वॉन्ड्स नीचे आ रहा है। आई फील देयर इज़ सम एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एज वेल विच इज़ प्रेजेंट। तो बहुत ही सुंदर मैसेज है फ्रेंड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी डज नॉट वांट टू clarify itself a bit, just wants to be present in the reading, so we will accept it as the guidance is coming. हो सकता है जो clearing हो रही है वो king of wands energy से हो रही है, because the king of wands is directly looking at this negative, like an implant or the negative being, whatever is present here. So I feel there is some guided energy here, कोई presence है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, किसी गाइड की एनर्जी है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स के रिप्रेजेंटेशन में। इसके अलावा कोई मैसेज नहीं है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। बट द होल रीडिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। अगर आप 3D पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है, और अगर आप उसमें ऐड करते हैं वो 1+1 एक और लेयर, तो बहुत ही डीप इस तरह का फाउंडेशनल काम है कोई सोल लेवल पे, जहाँ ये पुरानी जमी हुई बर्फ़ पिघलने के लिए तैयार है। तो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स, एज आई ऑलवेज से। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके लिए हों, लेकिन जहाँ तक है कलेक्टिव में मेरे यहाँ पे गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन में बहुत डीप हाई वाइब्रेशनल सोल्स आते हैं, ज़्यादातर मैसेजेस रिफ्लेक्ट हो रेजोनेट होते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक ऑन दिस जर्नी। इस क्लियरिंग के लिए आप हेल्प लीजिए प्लीज़, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप चाहें तो इंग्लिश चैनल में मेरे किसी में एंड के 5 मिनट में रेकी एनर्जी में चैनल करती हूँ, आप कोई सी वो भी चला सकते हैं। रिसेंट जो मैं अपलोड करती हूँ उनमें 5 मिनट की रेकी ग्रिड हीलिंग होती है एंड में, आप उस एनर्जी को इसे ऑफर कर सकते हैं, और देखिए क्लियरिंग कुछ होगी और इस गाइड के साथ कनेक्ट करके जाएगा उस रेकी ग्रिड में, तो और ज़्यादा क्लियरिंग होगी। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर। गुड लक ऑन योर जर्नी। आई सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।